हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज 7.3 चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो अपना एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड कुछ फार्मूले थे एक दो उन्हें बताया था और उसके 2 क्वेश्चन को किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। बस ये 5 ही क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। उसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा। शीर्षों 0, -1, 0, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखिए क्या है। मतलब एक आपका त्रिभुज है, मीन्स आपके 3 वर्टिसेस गिवन है। ये जो आपके 3 वर्टिसेस गिवन है वो एक किसी ट्रायंगल का है। तो ये देखिए हमने एक ट्रायंगल को बना लिया है और उसके ये तीनों पॉइंट्स गिवन हैं। अब इसने क्या किया है कि ये जो 3 भुजाएं दी हैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। ठीक है ना, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। जैसे सपोज करिए ये पॉइंट्स हैं आपके P, Q एंड R। ठीक है, P, Q और R। इसने क्या कहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाओं जो मिड पॉइंट्स हैं इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि आपको एक और त्रिभुज मिलता है। ठीक है, आपको इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। मतलब इसने पहले इस वाले त्रिभुज का बोला है तो हम इस त्रिभुज का कर लेंगे। फिर इसने एक बार बोला है कि इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज के तो वर्टिसेस गिवन हैं A, B, C तीनों, है ना। तो हमारा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु या 23, 31, 12 से निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा वाला ये जो त्रिभुज है आपका PQR, इसके हमारे लिए शीर्ष नहीं मालूम, अर्थात PQR के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बिंदुओं PQR के कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बेटा। सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए। सबसे पहले हम क्या करें, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, क्या करें, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम पहले यहाँ लिख देते, एक सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु, यहाँ पे एक चूकी का सिंबल लगा लेते हैं, चूकी मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई भी जो आपका मिड पॉइंट होता है उसके लिए एक जनरल सूत्र है, मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे। वो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। मीन्स अगर आपको एक कोई लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके शीर्ष आप मतलब आपके एंड पॉइंट्स गिवन है, तो उसका जो मिड पॉइंट है निकालने के लिए आप x को जोड़ के आधा कर देंगे और y को जोड़ के आधा कर देंगे। वो जो आएंगे वो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट या मिड पॉइंट के निर्देशांक मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब हम बिंदुओं PQR के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, एक बार हमने सूत्र लिख दिया, एक जनरल सूत्र है वो तीनों में हम यूज़ करेंगे। बिंदु P के निर्देशांक, देखो बिंदु P के निर्देशांक कैसे है। P का निर्देशांक ये है तो एक आगे 0 + 2, क्या लिखेंगे हम, 0 + 2y2, कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा y, तो -1 + 1, -1 + 1/2। ठीक है, ये कितने हो गए आपके बेटा, देखो 2/2, कॉमा +1 0 1 माइनस मतलब 0/2। और बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इन्हें ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब है P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1,0, 1,0। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारे लिए बिंदु P के निर्देशांक जो थे वो प्राप्त हो गए 1,0। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये 1,0। क्लियर, ठीक। आगे देखिए दूसरा क्या है आपका, बिंदु Q तथा बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक,
बिंदु क्यू के निर्देशांक कैसे निकालेंगे भी, वही करना है इसमें भी। बिंदु क्यू में आपका क्या है, ये वाला बिंदु क्यू है तो 2 + 0/2, 2, ये वाला 2 + 0, तो 2 + 0/2, 1 + 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 + 0 मीन्स 2/2, 1 + 3 मीन्स 1 + 3 4/2, कट जाएगा ये, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट मीन्स आपके जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आपके कितने आ गए बेटा, ये देखिए 1,2, ठीक है। कितना आ गया आपका 1,2। चाहो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 1,2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हमें बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, चलिए यहाँ लिखते हैं बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक कैसे निकाले जाएंगे। अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। आर के निकालोगे तो 0 + 0/2 -1 + 3/2, यही हो जाएगा ना। चलिए लिख लेते हैं, तो 0 + 0, 0 + 0/2, -1 + 3/2, और देखिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 0 + 0 मीन्स 0/2, -1 + 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉरी 2 हो जाएगा, /2 कैंसिल होके ये तो 1 आ गया, ये क्या हो गया 0। तो अगला पॉइंट आपका क्या आ गया बेटा 0,1, क्या आ गया 0,1। चाहो यहाँ पे इसे भी आप नोट कर सकते हो कि ये आपका 0,1। तो देखो 1,0, 0,1 एंड 1,2 आ गए। ये अब आपको त्रिभुज PQR के शीर्ष मालूम हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों त्रिभुजों के केवल और केवल क्षेत्रफल निकालने हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ से देखिए, अब त्रिभुज, अब त्रिभुज PQR के शीर्ष, त्रिभुज PQR के शीर्ष, देखो त्रिभुज PQR के शीर्ष अभी अभी हम लोगों ने लिखे थे। पहला बिंदु था आपका 1,0, दूसरा आया था 1,2, तीसरा आया था 0,1। हम इन्हें क्या करते हैं, पहला पॉइंट आपका x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, x3 y3, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ पे दो त्रिभुज अलग अलग हैं तो हम उसे लिख देंगे। इसे लिखने का बेटा ट्रायंगल हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, AR बना दिया। एरिया किसका एरिया है, त्रिभुज PQR, एरिया ट्रायंगल PQR। सूत्र आप लोगों को पता होगा, 1/2 ब्रैकेट लगाते हैं, पहले x1 ब्रैकेट में y - y प्लस x2 ब्रैकेट में y - y प्लस x3 और ब्रैकेट में y - y। कल भी हम लोगों ने इसे लिखने का तरीका सीखा था, x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बेटा, 23, 31, 12, कल एक संख्या याद कराई थी, याद है ना, 23, 31, 12, इसका मतलब ये y2 y3 y3 y1 y1 y2, ठीक है। 23, 31, 12 इसका याद रखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो तो देखिए x1 का वैल्यू, बस बेटा जब भी ना आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखो तो बड़ा केयरफुली रखना है ना, क्योंकि प्लस माइनस में ही क्वेश्चन गलत होता है इसका। चलिए x1, तो x1 का वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट, y2 का वैल्यू क्या है 2 माइनस y3 का वैल्यू है 1, राइट, प्लस x2, अब x2 का वैल्यू आ गया 1 हो गया ना, y3 1 माइनस y1 इज 0 हो गया, प्लस x3, अब x3 कितना है बेटा, x3 इज 0, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है
2, तो 2, ब्रेकेट क्लोज। अब आ जाएगा आपका 1/2। देखो ये अगर 2 - 1 कितना हुआ 1, 2 - 1 कितना हुआ 1, तो 1 हो गया ना, तो 1 1 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। प्लस यहाँ देखो ये तो 0 1 - 0 1 हो गया, फिर 1 और 1 के मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 हो गया, और ये पूरा क्या हो गया भाई 0 है ना ब्रैकेट के बाहर है, ये -2 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी ब्रैकेट 0 होगी। कितना आ जाएगा 1 1 2/2 आ जाएगा, और 2 से 2 काट के आंसर क्या आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1। आंसर लिखते हैं इसका वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये तो आपका त्रिभुज पी क्यू आर का हो गया, निकल गया। अब इसने कहा है कि इस त्रिभुज पी क्यू आर का पूरे त्रिभुज के सापेक्ष, मतलब पूरे त्रिभुज के निकालिए फिर उसका रेशियो निकालिए। तो अब हम पूरे त्रिभुज के लिए देख लेते हैं। पूरा त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष। तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या है बेटा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। शीर्ष है उसके, पहला है 0, -1, क्या है 0, -1। दूसरा क्या है 2, 1, 2, 1। और तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है 0, 3, 0, 3। ठीक है, चलिए अब क्या करना है इसका क्षेत्रफल, मतलब इसे हम लिखते हैं पहले x1, y1, x2, y2, x3, y3, यही लिख लेते हैं। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ हम लिखेंगे उसी टाइप से जैसे ऊपर लिखा था, वहाँ था एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, ऑफ का साइन होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले किसका निकाला था हमने PQR का, अब किसका निकालना है ABC का। सूत्र आपका वही रहेगा 1/2 ब्रैकेट x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। ठीक है, उसके बाद नंबर याद होगा, फिर भूल गए क्या नंबर लिखते हैं यहाँ 23, 31, 12। कौन सा 23, 31, 12। चलो वैल्यूज को पुट करिए, तो 1/2 ब्रैकेट x1। तो x1 का वैल्यू बहुत केयरफुली रखना है 0। जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर 0 हो जाए तो थोड़ा सा रहेगा कि अंदर गलती नहीं होगी, क्योंकि सब 0 होने वाला है, पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी। फिलहाल वैल्यू रख लो। y2 का वैल्यू देखिए, y2 इज़ 1, तो 1 - y3 कितना है 3। ठीक है, प्लस x2 आपका कितना है 2, ब्रैकेट में है आपका y3 है 3, माइनस y1 कितना है ध्यान से -1, और हमें माइनस पहले से लगा तो ये हो गया आपका +1। ठीक है, प्लस क्या x3 का वैल्यू भी 0 है, मतलब ये टर्म भी 0 हो गई। तो y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है भाई -1 माइनस y2 का वैल्यू है 1, राइट। ये भी ब्रैकेट कर दो क्लोज। तो ये कितना आ गया बेटा, देखो यहीं लिख दे रहा हूँ मैं 1/2 ब्रैकेट, ये पूरा 0 हो गया क्योंकि ब्रैकेट से पहले 0 है। ठीक है, प्लस 3 1 कितना होता है 4, 4 दूनी 8, और ये पूरा हो गया आपका 0, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0। बराबर कितना होगा बेटा, देखिए भाई बराबर में, तो बराबर हो जाएगा 8/2 है ना, मीन्स 4 आ गया, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। चलो अब हमने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया, एक का कितना आया 1, दूसरे का कितना आया 2। देखो एक तो हमने ये निकाला था बेटा कितना है 1 इकाई, और इसका कितना है 4 वर्ग इकाई, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1/4 हो गया ना। ठीक है, बस यही हमें यहाँ पे लिख देना है। चलिए इसलिए एरिया त्रिभुज PQR अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। यहाँ क्या करते हैं बेटा, ऊपर इसका एरिया जो आया था वो लिख लीजिए 1, यहाँ जो नीचे आया ABC का कितना आया था अभी भी निकाला 4 आया है, तो यहाँ कटना तो है नहीं, सिंपल मतलब यही रेशियो हो गया। या हम इसे कह सकते हैं या एरिया ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 1/4।
क्या हो जाएगा 1:4 आंसर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बड़ा नहीं था, मतलब थोड़ा बड़ा था बट इजी है। क्या करना था आपको, यहाँ पे एक त्रिभुज था, उसके मिड पॉइंट्स ज्ञात करने थे। ये देखिए एक त्रिभुज गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने पे आपके जो दो ट्रायंगल बन गए, इस वाले ट्रायंगल का 23, 31, 12 से निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का 23, 31, 12 से निकाल लीजिए, उसका रेशियो ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसने शब्द लिखा ना इसी क्रम में। ये टर्म जो है ना, कल मैं आपको डिफाइन कर रहा था, मतलब प्रीवियस वीडियो में इस टर्म को डिफाइन कर रहा था कि इसी क्रम में। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसे समझ लो। इसने कह दिया है अगर इसी क्रम में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पहला बिंदु दोबारा। पिछली वीडियो में हमने एक फार्मूला बताया था कि एक आपका फंडामेंटल फार्मूला है, आपका त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज सभी के लिए लगता है। ठीक है, उसमें एक टर्म आई थी इसी क्रम में। वो इसी क्रम में अगर कहा है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये पहला बिंदु लिखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, लेकिन अगर उसने खाली कह दिया उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं, तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। वैसे ऐसा नहीं कहता है, ऐसा नहीं कहता है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आ जाए तो मैं उसे थोड़ा सा आपको बता दूं, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, आपको कोऑर्डिनेट जो आपके पॉइंट्स गिवन हैं उनको हमें इस कार्टेशियन प्लेन पे बस बनाना है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। कोई नाम नहीं गिनना है, कोई कुछ नहीं करना। जैसे पहला है -4, -2, तो इधर देखिए 1 2 3 4 और आपका 1 2 3 4 जो भी है, मतलब 1 -2 है, यहाँ कहीं होगा बेटा। ये पॉइंट आपका यहाँ अप्रॉक्स, एग्जैक्टली नहीं लिखना है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ए, हम बाद में डाल देंगे ए। ठीक है, दूसरा वाला है -3, -5, तो -3, -1 2 3 4 5, -3, -5 कहीं आपका बेटा इधर कहीं होगा, है ना। सपोज करिए ये है, थोड़ा छोटा बनेगा फिगर, बस समझ लीजिए इसका जो मेन थीम है उसे समझ लीजिए, शेष कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आपके पास ग्राफ होगा, उसे थोड़ा बड़ा करके भी आप बना सकते हो। उसके बाद अगला है 3, -2, 3, -2। अब देखो ये 3, -2 क्या होगा, 1 2 3, -2 ये आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया आपका सी हो गया, है ना, ए बी सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2, 3, तो 2 इधर हो जाएगा, 1 2 3, 2, 3 बेटा आपका यहाँ कहीं होगा, डी पॉइंट हो गया। जब आप इन्हें एक क्रम में ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने ए से बी को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया, सी से डी को ज्वाइन किया और उसके बाद डी से ए को ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका क्या बना, एक क्वाड्रिलेटरल बना। ठीक है, कभी कभी ये कैसा हो सकता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना ऊपर, कभी कभी जो से आपके पॉइंट्स हैं ना, वो इस टाइप से भी हो सकते हैं कि आपका पहला एक पॉइंट यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, ठीक है ना, सी पॉइंट उसका यहाँ आ गया और डी यहाँ आ गया, मतलब एक क्रम से नहीं। अब आप मिलाओगे, ए से बी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे, डी से सी से डी को मिलाएंगे, डी से ए को मिलाएंगे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट नहीं बना ना। मतलब उसने पॉइंट्स तो दे दिए थे और उन पॉइंट को आपको इस टाइप से अरेंज करना था कि आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता। तो उसमें आप क्या करेंगे, क्रम में तो उसने ए बी सी डी दिया है, बट आप क्या जोड़ेंगे, ए बी डी सी ए, ये क्लोज्ड फिगर बनेगा, ये आपका चतुर्भुज बनेगा। मीन्स वहाँ पे आपका जो क्रम है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए ये बन गया हमारा, है ना। यहाँ तो यही नहीं, हमने आपको समझा दिया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं बेटा, चारों पॉइंट्स गिवन है, एक ही क्रम में दिए, हमने बनाया तब भी हमारा वही क्रम आया। पहला हो गया आपका -4, -2, दूसरा है आपका -3, -5, तीसरा है आपका 3, -2 एंड 4 is 2, 3। लिख लिए हमने ना, लिख गया ना। अब आपको इन्हें क्या करना होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा, ये रफ वर्क में यहाँ कर दे रहा हूँ, चलो ये रफ वर्क नहीं, आपको फिर दिखाना भी है बेटा। ठीक है, क्या करना होता है आपको, फर्स्ट किसी भी एक पॉइंट से आप पकड़ लीजिए,
चाहे इससे 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 किसी से, बस क्रम उसका चेंज ना हो, जैसा इसने लिखा था ऊपर क्वेश्चन में भी देखिए इसी क्रम में। अगर इसी क्रम में लिखा है तो ये हमें बनाए या ना बनाए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये शब्द नहीं लिखा है तो हमें देखना है कि क्या क्रम ठीक दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आपको क्या करना है, पहले आपको सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, -4, -2। उसके बाद क्रम कहीं से, यहाँ हमने यहाँ से लिखा तो हम ये लिख लिए, चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो कोई दिक्कत नहीं, बट सीक्वेंस आपका क्रम ना टूटे। -3, -5, -3, -5 था, सॉरी ये -5 है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है -3, -5। उसके बाद 3, -2, 3, -2 और अगला है 2, 3। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, चारों पॉइंट हो गए, पहले वाला रिपीट कर देना, -4, -2। क्लियर। अब क्या करना होता है, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसे बड़ा ध्यान से देखना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे वो देखिए, 1/2 अपनी तरफ से, कल भी बताया था। पहले इसकी गुणा चिन्ह सहित, 4 पंजे 20 प्लस का होगा। उसके बाद प्लस यहाँ साइन, पहले प्लस लगा लो, प्लस 3 दूनी 6, प्लस पहले लगाओ। उसके बाद ये गुण 3 3 9, ये भी प्लस की 9 प्लस। अब हम पहले प्लस लगाएंगे, उसके बाद 4 2 दूनी 4, और ये काहे का 4 आया आपका बेटा, माइनस का 4 आया, काहे का आया, -4। तो यहाँ लिखिए आप -4, इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्यों माइनस, ब्रैकेट क्यों बंद किया, क्योंकि डिफरेंट साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया ये। चलिए अब क्या बताया था कि आपको माइनस लगाना है और उसके बाद एक ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, और अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, प्लस में होगा, सूत्र में प्लस होगा, तो ये क्या होगा, 5 3 15। चलो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस सीधे 15 लिख ले रहे बेटा, है ना, माइनस का 15 आएगा, 3 पंजे 15। ऐसे ही ये देखो, माइनस का 2 दूनी 4, तो -4 आ गया। उसके बाद माइनस का 4 3 12, माइनस का 4 3 12, तो माइनस का 12 आ गया। इस तरह से आपका ये ब्रैकेट होता है क्लोज। चलिए देखिए क्या बचा भाई, 1/2, 20 6 26, जोड़ लो प्लस वाले, 20 और 6 26, 26 26 26 और 9, 26 और 9 35, 35 में से जब आप 4 माइनस करेंगे बेटा तो आपका बच जाएगा 31। ठीक है, 20 6 26, 26 26 26 और 9, 35 में से 4 गया 31, बच गया माइनस। अंदर ब्रैकेट में देखो क्या होगा, ये सब माइनस वाले हम पहले जोड़ ले रहे हैं, है ना। 15 और 4, 15 4 19, 19 और 12 31, 19 12 31, और जब 31 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25, वो भी काहे का, माइनस का 25, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/2, 31, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 31 + 25, 31 + 25 आ गया समझ बेटा, ये 31 + 25। अब आपको क्या करना है वो देखो, ये तो 1/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपको, इन्हें जोड़ो, 5 1 6, 3 2 5, 56 हो गया। कट जाएगा क्या, कट जाएगा भाई, कितना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया भाई, 28। कितना आ गया, 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलिए हम करना क्या था, इसे हमने पहले ही बताया था कि हम जरूरी नहीं ऐसे करें, ये इजी है। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप 23 31 12 लगाएंगे। अगर आपको चतुर्भुज या पंचभुज का दिया है, उसमें लिखा है इसी क्रम में, तो आप इसी क्रम में पॉइंट्स लिखेंगे, पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी लिखे हैं पहला बिंदु रिपीट करके इसी टाइप से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक तरफ की मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, माइनस करके दूसरे टाइप की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। या हमने एक तरीका और बताया था कि आप इनका कोई सा भी एक डायगोनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों का 23 31 12 लगाइए, फिर आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एक बेटा इसका क्वेश्चन और बचा है,
और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसे मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने, मैंने इस पर लिखा नहीं है। देखिए वो जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो अपना ये है 5वां। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है, कक्षा 11th में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3, अब कहाँ से हम लोग बुक ढूंढेंगे, कुछ नहीं है, एक थ्योरम थी। थ्योरम क्या है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम के सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। ठीक है, मैं खाली बता दे रहा हूँ, इसका छोटा सा चित्र बना दे रहा हूँ, आप लोग उसे अपने आप करके देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा 5, क्वेश्चन 5। क्या है क्वेश्चन 5 में, एक आपका कोई सा त्रिभुज है, क्या है, एक कोई आपका त्रिभुज है जिसके इसने शीर्ष दे रखे हैं बेटा, इसने सेटिस्फाई करने को उसको दिया है 4, -6, दूसरा है आपका 3, -2, और एक चौथा पॉइंट दिया है 5, 2। ठीक है, आपको करना है, हमें नहीं बताना है। कैसे करना ये मैं बता दे रहा हूँ। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि जब हम इस त्रिभुज की एक माध्यिका खींचते हैं, अब पहले माध्यिका समझो, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, क्या क्या, किसी एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये इसकी माध्यिका है। अर्थात किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तो बेटा किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी, 3 माध्यिकाएं होंगी। ये सब हम लोग 9th में पढ़ेंगे। सपोज अगर ये आपका पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है, तो पहले आपको क्या करना है, इस D पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। D पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, पहले हम x को जोड़ लेते हैं, तो 5, 3, 8, 8/2 मतलब कितना आ जाएगा 4, और दूसरा क्या है -2 + 2 कितना 0 हो जाएगा, अर्थात 0/2 अर्थात 0, निकाल दिए निर्देशांक हमने। अब आपके पास 2 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है एरिया त्रिभुज ABD, कैसे, 23, 31, 12 से। उसके बाद आपको निकालना है एरिया त्रिभुज ACD, क्या निकालना है, एरिया ट्रायंगल ACD। जब आप इन दोनों मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों के जो एरिया हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल हैं। यही आपकी थ्योरम है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में तोड़ती है, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको करना है DIY, मीन्स डू इट योर सेल्फ, I mean HW। ये आपका गृह कार्य है, इसे करिएगा, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरल बहुत है ना, लेकिन गलतियां होती हैं। गलतियां कहाँ होंगी, केवल कैलकुलेशन में, प्लस माइनस इधर से उधर हो जाएगा, उसका 1-2 बार मतलब रिवीजन करेंगे, जो भी क्वेश्चन बताया है उसे 1-2 बार करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में करने में जो कैलकुलेशन है, अगर स्वयं से बार बार करेंगे ना, बस मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है ना, कहीं जोड़ना है, अरे लाओ कहाँ इतनी लंबी है ना, ये जोड़ना है, कहाँ इसे जोड़ेंगे, लाइए प्लस माइनस करते रहे, ये नहीं करना है आपको। अपने आप से अपना पेन कॉपी भरिए, पेन चलाइए। ठीक है, चलिए आपका ये कुछ चैप्टर 7 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अब हम लोग कोई एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।